Namaste. Hello and welcome to Kali Rang. This is Simran Kumar Mathur, your tarot card reader and holistic life coach. And आज का जो tarot reading का topic होने वाला है, it is something that is extremely beautiful and very very close to my heart. और मैं आपको बताऊंगी कि ये close to my heart ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ. एंड इससे पहले कि हम रीडिंग स्टार्ट करें, आई वुड लव टू एक्सप्रेस माई इमेंस ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि काली रंग सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं है, सिर्फ एक चैनल नहीं है. ये एक बहुत ब्यूटिफुल हार्ट बेस्ड कनेक्शन है. मेरा आप लोगों के साथ और आपका हमारे साथ, मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ. एंड ट्रस्ट मी, वो जो सपोर्ट है, वो जो ब्यूटी है, वो जो मोटिवेशन है, वो सोल फैमिली का, वो मैं फ़ील कर पाती हूँ. एंड जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, आई एम एबल टू ऑल्सो फील इट फ्रॉम योर एंड एज वेल. दैट जो मैं चाहती थी काली रंग के साथ करना, मैं आज बोल सकती हूँ दैट वो हम लोगों ने अचीव किया है. एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि माँ काली को बिल्कुल बीच में रख के उनके आसपास ये ब्यूटीफुल कम्युनिटी जो है वो ग्रो होती जा रही है. एंड एक हायर पावर से जो है हम कनेक्ट करके एक दूसरे की जिस भी वे में मदद कर पा रहे हैं, मैं बहुत बहुत खुश हूँ इसको लेकर भी. सो जितना हो सके इस चैनल को जिनको ज़रूरत है उनके साथ शेयर कीजिएगा. अगर आपको लगता है दैट समबडी नीड्स टू हियर दिस, किसी की लाइफ बदल सकती है, किसी को कोई मदद मिल सकती है, सो ज़रूर वो भी कीजिएगा. एंड अब मैं आगे जाकर आपको बताती हूँ दैट आज का जो टॉपिक है, जो कि हमारा चैनल टॉपिक ही है, इट्स कनेक्टेड टू योर पास्ट लाइफ. लेकिन मेरे दिल के इतने करीब क्यों है, राइट? सो जब मैं बहुत छोटी थी, मुझे बार बार एक सपना आता था, बार बार मुझे रिकरेंट एक ड्रीम आता था. एंड दिस इज़ व्हेन आई वाज 3 years old, when I was 4 years old, when I was 5, and all this while growing up, I could see this dream time and again and again and again. जहाँ पर मुझे एक जगह दिखती थी जहाँ पर मैं कभी भी नहीं गई हूँ इस लाइफ टाइम में, राइट? मैंने अपने पेरेंट्स से बात करी, उनको बताया कि मुझे रोज़ रात को एक सपना आता है, वही सेम चीज़ें दिखती हैं. एंड उस सपने में जो घटनाएं घटी, जो चीज़ें हुई, वो भी कुछ ऐसा है जो एक 4-5 साल का बच्चा जो है वो प्रोसेस, उसके लिए वो करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, राइट? Because I could see there was a field of green grass, right? एक mountains की जगह मुझे दिखती थी टाइम एंड अगेन. एक waterfall है वहाँ पर, एंड उसके अलावा मुझे वहाँ पर दिखता था कि there's a lot of green grass there, राइट? एंड मैं अपने आप को किसी और एक फॉर्म में फ़ील कर पाती थी. मैं वहाँ खड़ी हुई हूँ, राइट? क्योंकि इस लाइफ टाइम में आई वॉज अ स्मॉल बेबी, आई वॉज अ स्मॉल किड, बट मैं वहाँ पर एक ग्रोन अप एडल्ट फॉर्म में, किसी और बॉडी में, किसी और जगह पे अपने आप को फील कर पाती थी कि मैं वहाँ पर खड़ी हूँ. एंड यस, आगे की स्टोरी इज़ नॉट वेरी प्लेजेंट एज वेल. बहुत कुछ ख़राब घटनाएं भी घटी थी वहाँ पर, बट मुझे याद रही वो चीज़ें. एंड ये चीज़ जो मेरी मेमोरी है, जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मैंने बहुत सारे सवाल करने शुरू करे, मैंने उन सवालों के जवाब ढूंढने शुरू करे. एंड आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट दिस वाज माय पास्ट लाइफ. एंड मुझे मेरी पास्ट लाइफ याद थी. एंड रादर मैं बोलूँगी, मुझे मेरी पास्ट लाइफ यूनिवर्स द्वारा, भगवान द्वारा, एंजल्स द्वारा याद कराई गई, सो दैट मैं उस चीज़ को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ूँ अपनी ज़िंदगी में, अपने स्पिरिचुअल क्वेस्ट पे, अपने पाथ पे, और इन रहस्यों को और अच्छे से समझूँ. बिकॉज एक हायर प्लान में तो ये हमेशा से ही था कि आगे जाके मुझे आप जैसे लोगों की भी और ज़्यादा मदद करनी है, आप लोगों को भी कनेक्ट करना है इन सब चीज़ों से. बट तब मैं भी नहीं जानती थी. सो हमारे लिए भी बहुत नई चीज़ें थी, मेरे लिए भी बहुत नई चीज़ें थी. एंड जिस दिन मुझे इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया ना कि वो सब क्या है और मुझे क्यों दिखाया जा रहा है, वो चीज़ें एक तरीके से खुद ही बंद हो गई होना. इट वॉज़ लाइक वेटिंग कि मैं जाकर उसको ढूंढूँ, उसको एक्सप्लोर करूँ, उसको समझूँ. एंड बहुत दर्दनाक चीज़ें भी एक्सपीरियंस
की मैंने उस मेमोरी में, उस लाइफ टाइम्स में, एंड मैंने फिर समझा कि मुझे इस लाइफ में क्या करना है, मेरा क्या पर्पस है, मैं क्या कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आई हूँ। जो सोल कनेक्शंस मेरी आज ज़िंदगी में है वो क्या पास से आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, मेरा क्या ऐसा कार्मा रहा या मेरा क्या ऐसा अच्छे कर्म रहे जो इस लाइफ में मैं भोग कर रही हूँ, एंड मैं और क्या कर सकती हूँ। सो बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब मैंने खुद टैरो के द्वारा ढूंढे। आई ऑल्सो वेंट इन फॉर पास्ट लाइफ रिग्रेशन विच वॉज ब्यूटिफुल एंड विच वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस इन माई लाइफ, जिसने मेरी बहुत मदद की इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने में। एंड ऑल्सो फिर मेरे को बहुत सारे लोगों द्वारा, चैनल्स द्वारा, मीडियम द्वारा, अपने टैरो द्वारा भी बहुत ही गाइडेंस मिलता रहा कि छोटी छोटी डॉट्स होती है जो स्टोरी के, वो कनेक्ट होते गए और एक स्टोरी मेरे बिल्कुल आंखों के सामने प्रेजेंट थी। और आज भी मैं उस चीज़ से कनेक्ट इतनी डीपली कर पाती हूँ कि लगता ही नहीं कि वो एक पास्ट लाइफ की मेमोरी है, ऐसा लगता है वो इसी लाइफ में घटित हुआ है, अभी ही मैं उसको जी रही हूँ, वो एक्सपीरियंसेस भी ज़िंदा है। एंड बहुत बार जो हमारे फियर्स होते हैं, जो हमारे ट्रॉमास होते हैं, जो हमारे डर होते हैं, जो हमारे भय होते हैं, जो हमारे टैलेंट्स होते हैं, गॉड गिफ्टेड चीज़ें जो हम बोलते हैं, वो हम पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आते हैं। सो आज की जो रीडिंग है मुझे लगा आपको बहुत अच्छी लगेगी, एंड डेफिनेटली आप इन चीज़ों को अनलॉक कर पाएंगे। एंड येस, अगर आप एक पर्सनल रीडिंग द्वारा भी ये कराना चाहते हैं सो आप डेफिनेटली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बट प्लीज़ मेक श्योर कि सिर्फ जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उसके ही द्वारा आप मुझे कांटेक्ट करें। मेक श्योर किसी भी स्कैमर या किसी भी फेक चीज़ों पे जाकर आप ना कांटेक्ट करें, क्योंकि देयर यू ओनली योर मनी विल गो अवे, राइट। एंड मुझे लगा आप लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यू कैन ओनली कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ, राइट। आप जब आगे बढ़ जाते हो अपनी ज़िंदगी के अंदर तो आप आगे देखकर भी और पास्ट को देखकर भी उन डॉट्स को कनेक्ट कर पाते हो अपनी ज़िंदगी के में कि ये जो हुआ था वो क्यों हुआ था, ये होना क्यों ज़रूरी था, आज जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। जब आप कल पे पहुंचोगे और आप पीछे देखोगे तो आप डॉट्स को कनेक्ट कर पाओगे, राइट। और आगे बढ़ने के लिए भी आपको एक तरीके का फेथ, एक हायर पावर अपने अंदर रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप आगे उस रास्ते पे भी नहीं बढ़ पाओगे, राइट। सो चलिए, आज इस रीडिंग में बहुत बहुत सारे मैसेजेस मैं आपको देने वाली हूँ। एक बहुत डिटेल्ड रीडिंग होने वाली है, बिकॉज आई बिलीव दैट जो भी एक टॉपिक पे मैं टच करती हूँ, मेरा मानना है कि उस टॉपिक के बारे में आपको पूरी जानकारी दूँ, चाहे वक्त जितना मर्जी लगे। लेकिन जो सवाल मैंने अपनी लाइफ के अंदर मेरे खुद के सवाल थे, जिनकी वजह से मेरी इतनी स्पिरिचुअल ग्रोथ और असेंशन हुई है, मैं आगे बढ़ी हूँ, मेरी लाइफ जो आज है इन सब चीज़ों की वजह से है। आपको भी मैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स दूँ, एंड जिस भी वे में ये आपकी मदद करे लाइफ के अंदर, यू टेक इट फॉरवर्ड विद यू। चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। सो प्लीज़ गो अहेड। एंड आज जो भी इमेज आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे, जो भी पिक्चर, उसकी डिटेल्स ध्यान से देखना, राइट। उसको देखना, उसके कोई भी एक एलिमेंट अगर आपको अट्रैक्ट करे, आपको कॉल करे, आपको पुल करे, तो उस चीज़ द्वारा अपनी रीडिंग से आप कनेक्ट कीजिएगा। आपको बहुत डीप इंट्यूटिव मैसेजेस आज मिलने वाले हैं। चलिए, आई विल बी सीइंग यू एट योर रीडिंग। ग्रुप नंबर 1, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये ग्रुप अपनी इंट्यूशन द्वारा चूज़ किया है और आप इस पर्टिकुलर कार्ड से कनेक्ट हुए हैं, दैट इज़ द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मैं आपको बताऊंगी इसका क्या मतलब है एंड क्या कुछ हुआ था आपकी पास्ट लाइफ में। चलिए, इस कार्ड के ऊपर मैं आपको थोड़ी देर में जो है वो इंट्यूटिव गाइडेंस दूंगी, जब इनका सवाल जो है वो अनफोल्ड हो जाएगा। तब तक आपकी जो रीडिंग है वो शुरू करते हैं। एंड सबसे पहला सवाल जो हम जानना चाहते हैं, जिसका आज हम आंसर देखने वाले हैं, दैट इज़ कौन थे आप अपनी पिछले जन्म में, राइट। जब भी हम पास्ट लाइफ की बात करते हैं, ये जानना कि आप कौन थे, आप क्या थे, आपकी सोल क्या थी, वो आंसर जानना बहुत ज़रूरी है। एंड दैट टेल्स यू अ लॉट अबाउट योर प्रेजेंट लाइफ टाइम एज वेल। सो ग्रुप नंबर 1, इस एनर्जी से कनेक्ट कीजिए एंड देखिए कि आप अपनी ज़िंदगी में पास्ट लाइफ में कौन थे। यू हैव द एम्परर। वाओ,
आज रीडिंग करते हुए मुझे खुद को इतना काम पीसफुल फील हो रहा है. आई एम इन अ डिफरेंट प्लेस विद दिस एज वेल, एंड आई एम श्योर आप भी इस एनर्जी को फील कर पा रहे होंगे. वी ऑल्सो हैव द क्वीन ऑफ कप्स. That is wonderful. And the Ace of Cups also is there in the bottom of the deck energy, and right below that. Okay. सो एम्पायर का कार्ड, आप कौन थे? आप अपने पिछले जन्म में, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग, एक कॉन्फिडेंट डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में थे. मुझे यहाँ आप रियल में किसी किंग या क्वीन की एनर्जी में भी दिख रहे हैं. एंड इस लाइफ टाइम में भी आपके अंदर इस जगह से ट्रेट्स आते होंगे. बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखना, पावर रखना, कुछ कर दिखाने की जज्बा रखना, विल रखना, राइट. एंड ऑल्सो आपको ड्रेसअप होना, आपको लग्जरी चीज़ों का शौक़ होता होगा. मैं हमेशा अच्छे से ड्रेसअप हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं स्टाइलिंग करूँ, फीलिंग लाइक अ क्वीन और अ किंग योर सेल्फ इन दिस लाइफ टाइम, बिकॉज इस एनर्जी में आप अपने पिछले जन्म में रह चुके हो. तो मुझे आप रियल लाइफ के एक अथॉरिटेटिव पर्सन जो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक रॉयल बैकग्राउंड से बिलीव करते हैं, रहते हैं, या इन लोगों के साथ आपका एसोसिएशन हुआ है. पीपल हु एडवाइज द मिनिस्ट्री, पीपल हु आर देयर इन द काउंसिल ऑफ किंग्स एंड क्वींस, जो उनको राह दिखाते हैं, रास्ता बताते हैं. इस तरीके की आपकी मुझे एनर्जी जो है यहाँ पर दिखाई जा रही है, राइट. लेकिन एज ह्यूमन बींग्स हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग मॉरल्स एंड वर्च्यूज़, आप बहुत मॉरलफुल पर्सन थे, वर्च्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बहुत गिविंग, बहुत नर्चरिंग एनर्जी आप लोगों की थी. मदद बहुत करते थे लोगों की, हमेशा दान पुण्य ऐसी चीज़ों में आपका ध्यान लगा रहता था, राइट. एंड यस, मेरे को इमोशनली रिच, वेल्दी भी यहाँ पर आप दिख रहे हो. फैमिली लाइफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, मदरहुड बहुत इंपॉर्टेंट था, फादरहुड बहुत इंपॉर्टेंट था. इस चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे अपनी पास्ट लाइफ में. एंड आपका कनेक्शन मुझे किसी नेचुरल जगह के पास भी दिख रहा है. पानी, माउंटेन्स, बहुत ज़्यादा ग्रीन ग्रासलैंड्स, खुला आसमान, ऐसी किसी जगह में भी आप मुझे रहते हुए दिख रहे हो, राइट. यस, ये आपकी एनर्जी है. एंड आपके अंदर, जैसे मैंने बताया, बहुत ज़्यादा विस्डम, बहुत ज़्यादा नॉलेज, बहुत ज़्यादा प्यार, प्रेम, हमेशा किसी को एडवाइस देने के लिए रेडी, किसी को गाइड करने के लिए रेडी. वेरी गुड एडवाइजर्स मुझे आप अपने पिछले जन्म में है जो दिख रहे हैं, राइट. चलिए अब आगे जाके देखते हैं दैट हमारे लिए नेक्स्ट कार्ड्स यहाँ पर क्या निकल कर आते हैं. लेट्स सी फॉर यू ग्रुप नंबर 1 कि आपकी पिछले जन्म की स्टोरी क्या रही है, क्या कहानी रही है आपकी. अब देखते हैं आपकी रीडिंग द्वारा. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करी, ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है. एंड आई विल बी वेरी हैप्पी, मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर ये सब रीडिंग्स आपसे रेजोनेट होती है, कनेक्ट होती है, एंड ऑल्सो आज की वाइब आपको कैसी लगी. लेट्स सी आपकी पास्ट लाइफ की स्टोरी क्या थी. स्क्राइब और राइटर, वाओ. जैसे मैंने आपको अभी बताया, मुझे आपके हाथ में अचीवमेंट्स, स्क्रोल्स, एक किताब, पेन, इस तरीके की चीज़ें दिख रही है. आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल लोग हुआ करते थे, राइट. एंड ये देखिए हमारे बॉटम ऑफ द डेक में नेटिव अमेरिकन एनर्जी निकल कर आई है. एंड यहाँ पर भी कुछ फेदर्स हैं, यहाँ पर भी कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पर एक पुराने टाइप के पेन से कोई लिख रहा है एक ओल्डन पेपर पे और उसको सील कर रहा है, स्टैम्प कर रहा है. ऐसे किसी काम से आप जुड़े हुए थे. आपकी लाइफ में मैसेंजर्स, यहाँ से वहाँ मैसेजेस देना, ड्राइव करना, और वेरी मेरे को इंट्यूशनल पीपल भी यहाँ पर दिख रहे हैं. नेटिव अमेरिकन इज़ अ वेरी massively intuitive tribe that was connected to the higher spiritual powers and energies, right. तो आपकी लाइफ, जैसे मैंने आपको बताया, नेचर में आप मुझे दिख रहे हो, राइट. खुले आसमान, पेड़ पौधे, स्ट्रीम्स ऑफ रिवर्स फ्लोइंग, नेचर. और आप ट्राइब के लीडर या उनको जो
एक किंग एंड क्वीन है, उनको एडवाइस करने वाले किसी काउंसिल के लोग ऐसी किसी चीज़ में दिख रहे हो जहाँ पर आपका लिखा, जहाँ पर आपका बोला हुआ बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने किताबें भी लिखी हुई हैं, इस जन्म में भी बहुत नॉलेज अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आए हो जो आप खुद नहीं जानते कहाँ से आ रही है, और ये सब आपकी पास्ट लाइफ से आ रही है। और आपका कनेक्शन नेटिव अमेरिका से भी हो सकता है। यू कुड बी वेरी कनेक्टेड टू रेवन्स, ईगल्स, फेदर्स और बीड्स, ड्रीम कैचर्स, एनिमल स्पिरिट गाइड्स, ऐसी चीज़ों से आपका बहुत डीप कनेक्शन होता होगा। और इस जन्म में भी आपका मन करता होगा मैं किताब लिखूं, क्योंकि आपको बार बार कुछ ऐसा अर्ज फील होता होगा कि मेरे अंदर कुछ है जो बाहर आना चाहता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। वी हैव द व्हील हियर, द व्हील, and we have the tower, bottom of the deck. ओके तो यहाँ पर मुझे आपकी स्टोरी में दिख रहा है दैट आपने अपनी ज़िंदगी में दोनों ही एक्सट्रीम्स जो है अपने पिछले जन्म में एक्सपीरियंस किया है, द हाइज एंड द लोज, राइट। आपने सब कुछ पाकर सब कुछ खोया भी है, आपने सब कुछ एक्सट्रीम हैप्पीनेस आपने अपनी ज़िंदगी में देखे, एक्सट्रीम सॉरो एंड सैडनेस को भी फील किया गया है। एंड इसका कारण मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो दिखाया जा रहा है दैट इज़ कि यूनिवर्स और भगवान चाहते थे दैट आप इमोशनली सब कुछ फील करो, फेस करो, और आपकी सोल जो है वो इतनी मजबूत हो जाए कि आप दूसरे लोगों को अपने एक्सपीरियंस द्वारा गाइड करो। यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया था, मुझे किताबों की एनर्जी आ रही है। किताबें कौन लिख पाता है जिसके पास उस लेवल का एक्सपीरियंस है दैट दे कैन गिव समथिंग आउट टू द वर्ल्ड, और उसके एक्सपीरियंस द्वारा दूसरे लोग कुछ सीख सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आए होंगे, बहुत ऊंच नीच के मोमेंट्स आए होंगे, राइट। एंड आप मुझे ऐसे किसी अचीवमेंट्स को अचीव करते हुए दिख रहे हो वेर यू बिन एट द टॉप ऑफ योर लाइफ। खुशी क्या होती है, सुकून क्या होता है, गेन करना क्या होता है, सब कुछ आपने अपनी ज़िंदगी में देखा है, और सब कुछ खोया भी है उस लाइफ टाइम में ही। आपने बिल्कुल एक रॉक बॉटम मोमेंट भी देखा जहाँ पर आपके सामने सब कुछ बिखर कर ख़त्म हो गया होगा उसी लाइफ टाइम में आपकी आंखों के सामने, राइट। लेकिन आपकी सोल जो है उसने ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस गेन किया है एक ओवरऑल, और आप इस जन्म में भी नोटिस करते होंगे यू हैव द विजडम एंड नॉलेज ऑफ अ वेरी एंशिएंट सोल, एंड वो किसी भी चीज़ द्वारा आपके अंदर नहीं आ सकती बट योर ओन एक्सपीरियंस, राइट। एनिमल्स से आपका एक बहुत गहरा कनेक्शन मुझे दिखा रहे हैं यहाँ पर, राइट। एंड एनिमल्स आपको इस लाइफ टाइम में भी बहुत गाइड करते हैं। ये आप कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आए हो अपने पिछले जन्मों से। ये जो आपका नेटिव अमेरिकन कनेक्ट है ना, ये आपका इस जन्म में भी एक्टिव है, राइट। देखते हैं और क्या रही आपकी स्टोरी। शाइन, यस, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता रही थी दैट आप मुझे शाइन करते हुए दिख रहे हो अपनी लाइट उस दुनिया में, आगे बिल्कुल बढ़ते हुए दिख रहे हो। आपकी विशेस फुलफ़िल हुई, आपके ड्रीम्स फुलफ़िल हुए, आपकी ट्रू दिल की जो डिज़ायर है वो फुलफ़िल हुई। और यहाँ मूव का कार्ड है, और ये मूव का जो कार्ड है वो एक साधारण कार्ड नहीं है। इस कार्ड में एक बंधन है, एक मैरिज, एक यूनियन, आपने शादी, आपने एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, एक शादी एक्सपीरियंस की है अपने पिछले जन्म में। एक बंधन जो एक प्यार का बंधन होता है, राइट, वो आपने एक्सपीरियंस किया है। किसी और का एक सपोर्ट मुझे आपके पास भी दिख रहा है। एंड इवन व्हेन आई स्टार्टेड योर रीडिंग यू हैड द एम्परर एंड द क्वीन हियर। तो एक डिवाइन काउंटर पार्ट आपका था आपके पिछले जन्म में आपके साथ, और आप रहे भी इस इंसान के साथ, राइट। आपका विश फुलफिलमेंट जो थी वो हुई थी पूरी, और आपकी स्टोरी में ही आपकी शादी आई, यानी कि आपके लिए दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट दैट हैपेंड टू यू इन योर पास्ट लाइफ, राइट। एंड यूनियन हुआ आप लोगों का, एक साथ होना आप लोगों का हुआ। और अब इस जन्म में भी आपका बार बार मन इस जगह पे बहुत जाता होगा कि मेरे लिए कोई है, मेरा एक पार्टनर है, मैं किसी के साथ
हो, मेरा मेरा ये डिवाइन काउंटर पार्ट है, क्योंकि आपका पिछले जन्म का जो है इस इंसान के साथ कनेक्शन चलता हुआ आ रहा है, बट कुछ खोया भी डेफिनेटली है आपने लास्ट लाइफ में, जिसका वूंड्स आपके साथ आज तक कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, आप इस जन्म में भी लेकर आए हो। वो भी हम देखेंगे क्या है, अगर कुछ हमें गाइडेंस आता है। बट येस, आप किसी के साथ एक शादी के बंधन में थे अपने पिछले जन्म में, राइट? ये मुझे दिखाया जा रहा है, विश फुलफिलमेंट में यहाँ पर फील कर पा रही हूँ आपके लिए। चलिए देखते हैं कि आपका जो पिछला जन्म है वो कैसे ख़त्म हुआ। दैट इज़ हाउ डिड यू डाई इन योर पास्ट लाइफ। एंड मैं ये क्यों बता रही हूँ, बिकॉज हमारी डेथ से बहुत सारी बिगनिंग्स इस लाइफ टाइम की जुड़ी होती हैं, राइट? मैं आपको एक अपनी ही बारे में एक चीज़ बताती हूँ, दैट मेरी पिछले जन्म में हाउ डिड आई डाई, आई रिमेंबर दैट, राइट? और बिकॉज वो मेमोरी इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो चीज़ें मेरी इस लाइफ टाइम में भी कैरी फॉरवर्ड हुई हैं, अच्छी और बुरी दोनों, और वो सोल मेमोरीज़ में बहुत डीपली एम्बेडेड है, राइट? इसलिए मैंने आज ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए लिया, ताकि आप उस चीज़ से कुछ समझ पाओ, सीख पाओ। अगर आपके कोई डर है, कोई भय है, कोई फोबियाज़ है, या आपको कुछ हील करने की ज़रूरत है, या आपका कोई कारमा है, तो आप समझ पाओ, राइट, कि हाउ डिड यू डाई इन योर पास्ट लाइफ टाइम। इवन बिफोर आई वेंट टू पिक अ कार्ड, यहाँ पे कार्ड गिर चुका है जो कि 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, ओके। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी इज 7 ऑफ कप्स, ओके। मैं और कार्ड्स लूँगी, फिर आपको एक ही साथ बताऊँगी मैं। हाउ डिड Okay, you have the 7 of Wands. You have the Devil energy here. और यहाँ पर भी डेथ जो है वो बॉटम ऑफ द डेक के नीचे ही निकल कर आया है, जो कि अगेन हमें साइंस एंड सिग्नल्स दे रहा है आपकी पास्ट लाइफ की एंडिंग के बारे में, राइट? Goddess of the moon. Door to romance. Okay. So, सबसे पहले मुझे यहाँ पर दिखाया जा रहा है दैट आपने अपनी पूरी लाइफ जी, आपने अपनी लाइफ कंप्लीट करी, आप अपने पार्टनर के साथ, आप अपनी फैमिली के साथ आगे बढ़ते गए, एंड यू डाइड लेट इन योर लाइफ, इट वाज नॉट एन अर्ली डेथ, राइट? आपने अपनी ज़िंदगी का साइकिल जो है वो कंप्लीट करके आपकी एक डेथ हुई, एंड टुवर्ड्स द एंड मुझे आपके अंदर हेल्थ इश्यूज़ दिख रहे हैं। आपने स्ट्रगल किया हेल्थ इश्यूज़ को लेकर, राइट? आपने स्ट्रगल किया ऐसी चीज़ों को लेकर जिन्होंने आपको परेशान किया हेल्थ वाइज भी, राइट? एंड लेकिन आपकी नेचुरल कॉजेज़ से ही डेथ हुई है, मेरे को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इलनेस, यस, आपकी कोई इलनेस थी जो आपको पास्ट लाइफ में इफ़ेक्ट कर गई थी, लेकिन फिर भी डेथ नेचुरली हुई थी आप लोगों की, राइट? नेचुरल कॉजेज़ से हुई थी व्हेन इट वाज टाइम, एंड रफली अप्रॉक्सीमेटली मुझे आप पास्ट लाइफ में 60 to 70 ईयर्स की एज में आपकी डेथ हुई, ऐसा दिखाया जा रहा है, राइट? एंड उस जन्म से प्यार, जो ये एक पार्टनरशिप का कनेक्शन है, वो आप अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करते हुए लेकर आ रहे हो। एंड जो ये प्यार था ना, ये बहुत लोगों को रास नहीं देता था, बहुत लोग इससे खुश नहीं होते थे। आपका इतना ब्यूटीफुल कनेक्शन था अपने पार्टनर के साथ, कि पीपल यूज टू बी वेरी जेलस ऑफ यू पीपल। सो आप ऑल्सो नेगेटिविटी, ईवल आई और ऐसी एनर्जीज, एक मैं ब्लैक मैजिक भी बोल सकती हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरे को कार्ड्स में दिखाया जा रहा है। बट येस, लोग आप पे ट्राई करते रहते थे पिछले जन्म में कि आपका जो कनेक्शन है इस पर्सन के साथ वो ख़त्म होए, वो टूटे, क्योंकि उनको बर्दाश्त नहीं होता था कि आप इतने ब्लेस्ड कैसे हो, आपके पास इतनी ब्लेसिंग्स कैसे है, राइट? लेकिन फिर भी आपकी डेथ इस कारण नहीं हुई, आपकी ये इफेक्ट था आपके ऊपर, लेकिन आपकी हेल्थ ख़राब हो गई। आपकी हेल्थ ख़राब होने के कारण बहुत हो सकते हैं फिर जाकर, लेकिन आप फिर एक नेचुरल डेथ जो है वो आप मरे, क्योंकि बिकॉज
you yourself were a very blessed soul and had a lot of knowledge, had a lot of wisdom. तो आप कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल वर्क द्वारा इन चीज़ों को बैलेंस करते थे, टैकल करते थे, एंड आप मून की एनर्जी से बहुत कनेक्टेड रहते थे. तो आपको भी कुछ ऐसे रिचुअल्स, कुछ ऐसी रेमेडीज आती थी जहाँ पर आप को कैसे इन चीज़ों से टैकल करना है आप जानते थे और आप उसको प्रैक्टिस करते थे, एंड दैट वर्कड वेरी वेल फॉर यू एज वेल. ठीक है, चलिए अब आपको जो आपका मास्टर कार्ड था वो हम पिक करके बाकी की स्टोरी लेंगे कि आपकी जो लव स्टोरी थी पिछले जन्म की वो क्या थी. और ये इसी का कार्ड था जिसमें अगेन आपका एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स दिखाया जा रहा है. एंड जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है वो एक नॉर्मल सिनेरियो में इट्स लाइक वी सी दैट देयर्स अ हॉर्स एंड देयर्स अ लॉट ऑफ डार्क एनर्जी, बहुत स्लो एनर्जी है वहाँ पर. लेकिन इस नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत डिफरेंट है. एज यू कैन सी ये नेटिव अमेरिकन से एक्सीलेंटली कनेक्ट करता है कार्ड जो आपने पिक किया. सो डेफिनेटली आपका कनेक्ट मैं फील कर पा रही हूँ नेटिव अमेरिकन से और इस ट्राइब से, इस कम्युनिटी से, और वहाँ से आपका कुछ एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंस है. आप वहाँ से बहुत अपनी एंशियंट नॉलेज, विजडम कैरी फॉरवर्ड करके इस जन्म में लेकर आते हो. आपको बहुत एंशियंट विजडम है, बहुत नॉलेज है, एंड लाइक आई एम टेलिंग यू इस जन्म में आपको बहुत फेदर्स मिलते होंगे. ईगल्स से आपको अट्रैक्शन होता होगा, क्रोज, रेवन्स, ये लोग बार बार आके आपसे कनेक्ट करते होंगे. आपको ऐसी चीज़ें पसंद होगी, आपको एक्सेसराइज करना भी पसंद होगा. समथिंग लाइक व्हाट आई एम वेयरिंग राइट नाउ, बिकॉज आई लिसन टू माई इंट्यूशन. इफ समथिंग गाइड्स मी आई एम गोना लिसन टू इट, एंड यू पीपल ऑल्सो डू दैट. आपको ऐसी डिफरेंट चीज़ों से कॉलिंग्स आती होंगी, स्टोन्स, क्रिस्टल्स, एंड ऐसी चीज़ें आपको मिस्टिकल चीज़ें कॉल आउट करती होंगी. आपका मन करता होगा हम एंशिएंट सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़े. ड्रैगन फ्लाइज आपको दिखती होंगी. आप वुड एलिमेंट से कनेक्ट करते होंगे बहुत ज़्यादा, राइट. एंड मेरे को अर्दी एनर्जी, आपकी बहुत अर्दी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है. एंड मून, सन, ये सब मैनिफेस्टेशन, प्रेयर्स, रिचुअल्स, क्योंकि नेटिव अमेरिकन लोग बहुत ज़्यादा नेचर स्पिरिट से कनेक्ट करते थे, राइट. आप भी इस जन्म में करते हो. एंड इस पार्टनरशिप की जो आपकी एक लव स्टोरी थी इसमें भी ये बहुत एक भूमिका प्ले करता था. मुझे दिखाई दे रहा है दैट आप लोग एक सेम कम्युनिटी से ही बिलोंग करते थे जो ये पर्सन है. और मुझे आपके आसपास बहुत फॉरेस्ट लाइक एनर्जीज दिख रही है, एक लेक दिख रही है, रॉक फॉर्मेशंस जहाँ पर आप लोग रहते थे. हॉर्सेस भी हो सकते थे आपके साथ इस जन्म में. आपको हॉर्सेस से बहुत पुल होगा, झुकाव होगा, ऐसी चीज़ें मेरे को यहाँ पर दिखाई जा रही है कि आपको you had your own personal animals also, so you connect to the spirit energy of them very very well. और ऐसे talismans, ऐसे pendants, necklaces, chains, ऐसी t-shirts आपको बहुत कॉल आउट करती होंगी, राइट. लेट्स सी, मैं और आपको बताती हूँ क्या थी आपकी स्टोरी. यू हैव 7 ऑफ माइकल, आपकी लव स्टोरी हम यहाँ पर देख रहे हैं, राइट. सो आपको आपके पिछले जन्म में आपकी लव लाइफ में ही एक चॉइस मेरे को दिखाया जा रहा है कि मिला था, एक ऑप्शन मिला था कि आपको यहाँ पर क्या करना है, राइट. अपनी पर्सनल पावर को आपको क्लेम करना है, जो आप सच में करना चाहते हो कि आपको करना है. किसी तरीके का एक डिसीजन आपकी लव लाइफ में आपके सामने आया होगा और आपको चूज़ करने का मौका मिला होगा. एंड अगेन विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे मैं फील कर पा रही हूँ इट्स अ पॉज फॉर रिफ्लेक्शन, इट्स अ पॉज फॉर अंडरस्टैंडिंग समथिंग मोर. कि प्रोग्रेस तो है लेकिन बहुत स्लो है, बहुत जैसे कुछ आपके सामने दो चीज़ें लाके खड़ी कर दी हो एंड आपको चूज़ करना है कि क्या है. इस तरीके का कोई मोड आया होगा आपकी पिछले जन्म की लव स्टोरी में. और देखते हैं, वी हैव मैरिज. That is so beautiful. Like I told you, यहाँ पर मुझे strong दिखाया जा रहा है time and again कि आप एक शादी के बंधन में बंधे थे and it was a very blissful marriage with somebody who truly in your heart wanted to get married to, right. और इस partner को आप इस लाइफ टाइम में भी फील कर पाते होगे. डिवाइन टाइमिंग, yes, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट थे जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था. एक बहुत ज़्यादा ब्लिसफुल लाइफ आपने एक्सपीरियंस करी. आपको एक चॉइस या ऑप्शन मिला होगा कि आपको इनके साथ रहना है या आपको एक सोसाइटल नॉर्म को फॉलो करना है कुछ और जो, क्योंकि कुछ मुझे यहाँ पर सब लोग इसके हित में थे वो नहीं दिखाई दे रहा, बट आपने फिर भी जाके उसको चूज़ किया, अपने सोलमेट को चूज़ किया. आप इवन द ट्विन फ्लेम कार्ड इज योर, लुक एट दैट. सो वी हैव द सोलमेट एंड द ट्विन फ्लेम. जो भी आपका डिवाइन काउंटर पार्ट था, आपने इस इंसान को चूज़ किया, आपने इस इंसान से शादी की,
एंड आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ गए, और जो एक दूसरी सोसाइटी, जो एक दूसरी टर्म्स नॉर्म्स की जो चीज़ें थी, जहाँ पर आपने उस चीज़ को नहीं चुन के सिर्फ अपने पार्टनर को चुन लिया यहाँ पर, और आप इस पर्सन के साथ हो गए, एंड यू लिव्ड अ वेरी ब्लिसफुल लाइफ विद दिस पर्सन एज वेल इन योर पास्ट लाइफ, राइट। एंड टाइम एंड अगेन मैं आपको बता रही हूँ, इस जन्म में भी आप इस कनेक्शन को फील कर पाते होगे, इस प्यार को फील कर पाते होगे, इस रोमांस को फील कर पाते होगे, वेदर आप इस इंसान को जानते हो नहीं जानते हो, आपको अंदर दिल में ज़रूर लगता होगा कि जैसे मेरी ऑलरेडी शादी किसी से हो रखी है, मेरा ऑलरेडी कोई इंसान है, कोई पर्सन है, और आपके सामने जब भी इस ज़िंदगी में किसी और को लाया जाता है, या तो आपको उस इंसान से हटा दिया जाएगा, या फिर आपको फील ही नहीं होगा कि ये दिस इज़ माई पर्सन, राइट। यू विल, बिकॉज यू आर मेंट टू बी दिस पर्सन अगेन इन योर लाइफ टाइम्स, एंड अगेन ये चीज़ रिपीट होगी। इस लाइफ टाइम में भी ऑप्शंस मिलेंगे, चॉइसेस मिलेंगी, अब वो आपके ऊपर होगा कि आप किसको चूज़ करते हो, क्या आप अपनी इंट्यूशन की सुनते हो, बिकॉज पास्ट लाइफ में तो आप बहुत सुनते थे अपनी इंट्यूशन की, राइट। सो अगेन आपको ये बताया जा रहा है। देखते हैं अब आपके लिए दैट आपकी पास्ट लाइफ में क्या कैरी फॉरवर्ड करके इस लाइफ में आया है, राइट। क्या आप लेकर आए हो अपने पिछले जन्मों से इस जिंदगी में। ऑलराइट, लेट्स सी। ग्रुप नंबर 1, कंडीशनिंग। ओके, बिल्कुल समझ पा रही हूँ मैं। ऑलराइट, क्रिएटिविटी, यहाँ पे क्रिएटिविटी का कार्ड है, एंड इसके नीचे हमारे पास स्ट्रेस है, कंट्रोल है। सो आप लोग, मुझे जैसे दिखाया जा रहा है दैट some people, you guys were not allowed to be with the person you wanted to be with, right? because आप लोगों में differences थे, कुछ ऊंच नीच का फ़र्क हो सकता है, एज का फ़र्क हो सकता है, क्योंकि मेरे को यहाँ पर एक इंसान जैसे बहुत वेल्दी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, और एक एक ऐसे दिख रहे हैं जो उनको ही सर्व करते थे, हेल्प करते थे, या एक लोअर कम्युनिटी से बिलोंग करे, बट आपने अपनी दिल की सुनी, और आप इस लाइफ में क्या कैरी फॉरवर्ड करके लाए हो, वो सोशल कंडीशनिंग, वो बंधन जो सोसाइटी, जो बाहर के लोग हमारे अंदर डाल देते हैं कि ऐसा ही करना चाहिए, ऐसी ही दुनिया चलनी चाहिए, कुछ भी और मत करो, सही नहीं रहेगा, ये गलत है, वो चीज़ें आप कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आए हो इस लाइफ टाइम में, और इन बंधनों से आपको मुक्त होना है इस ज़िंदगी में, क्योंकि आपने पास्ट में ये बंधन तोड़ा था, राइट। लेकिन फिर भी इस जन्म में भी आपको दोबारा से वो सब चीज़ें जो आपकी पास्ट लाइफ से सोशल कंडीशनिंग आपके साथ चलती हुई आ रही है, जो बंधन आपको जो दबाया गया था डोमिनेट करके, वो आपको खोलना है ज़िंदगी में, और यू हैव टू स्टेप इनटू योर ओन पावर इन दिस लाइफ टाइम। ये आप एक पर्पस कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आए हो अपने पिछले जन्म से इस लाइफ टाइम में। लाइट का कार्ड है, क्या कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आए हो। लुक एट द रीडिंग जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, आप अपने साथ उस डिवाइन गाइडेंस को ही उठा के ले आए हो, उस डिवाइन कनेक्ट को उठाकर आप अपने पास लेकर आए हो, अपनी पास्ट लाइफ टाइम में, इसलिए नथिंग कैन गो रॉन्ग। अगर आप उस हायर पावर की सुनते हैं, अगर आप अपने दिल की सुनते हैं, वो हायर पावर भी हमसे कैसे बात करती है, हमारी इंट्यूशन द्वारा, हमारे दिल द्वारा। अगर आप हर चीज़ को छोड़कर उसकी सुनते हैं, तो इस ज़िंदगी के अंदर जो आपको करना है आप वो अचीव कर पाएंगे, राइट। आपको दूसरे लोगों की बातों में नहीं आना है, आपको जो सही है, जो गलत है, जो व्हाट यू फील दैट ये सोसाइटी में सही है, ये उस इंसान की नज़रों में सही है, राइट। और अपनी पावर को, अपनी लाइट को आप दबा रहे हैं, तो इस चीज़ से आपको मुक्त होना है। इस जन्म का आपका एक पर्पस है जो आप पिछले जन्म से लेकर आ रहे हो, आपको ये दिखाया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि आपकी सोल आपको रिमाइंड करा रही है दैट यू वर सो हैप्पी इन दैट लाइफ टाइम वेर यू चोज़, जो आपने चूज़ किया, अपनी इंट्यूशन की सुनी, आप बहुत खुश थे। इस ज़िंदगी में भी आप ये कर सकते हो, और आपको बढ़ना है इस कदम में। वर्थ वेटिंग फॉर आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, राइट। डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ, एंड डिवाइन टाइमिंग आपके पिछले जन्म में भी ये निकल कर आया था, राइट। ओके, आपको बोला जा रहा है इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ट्रस्ट करो। इस जन्म में आपने बहुत ऐसे धोखे खाए होंगे, बहुत ऐसे लोगों को आप मिले होंगे, आपने डील किया होगा जहाँ पर आपका हार्ट क्लोज हो गया, आप डर गए, एंड यू हैड ओपन्ड योर हार्ट इन अ वे
टू गिव दैट लव, टू रिसीव दैट लव, क्योंकि प्यार आपको पिछले जन्मों का याद था जो आप इस इंसान के साथ एक्सपीरियंस कर चुके हो, लेकिन पहले कर्म भोगने थे, लेकिन पहले वो बैगेजेस को आपको रिलीज़ करना था, लेट गो करना था। इसलिए आप बहुत ऐसे लोगों से मिले जिन्होंने आपको बहुत ऐसी चीज़ें करी जिससे आप अंदर से खुद बदल गए, आप चेंज हो गए, और आपने अपना हार्ट क्लोज करके आपको डर लगने लग गया कि अब क्या बहुत लेट होता जा रहा है, क्या हम अभी ही शादी कर ले, क्या हम अभी किसी के साथ चले जाए, और किसी प्रेशर में आकर ये रीडिंग जो आज देख रहे हो, यू कुड ऑलरेडी बी मैरिड इन योर लाइफ एंड हो सकता है आप उस पार्टनर के साथ अब नहीं हो, आपका डिवोर्स हो गया हो, या आपकी पहले शादी ख़राब हुई हो, टूटी हुई हो, आप बहुत ऐसे लोगों से, पार्टनर से मिले हुए हो जो आपके लिए फिट नहीं थे, राइट नहीं थे, लेकिन आपको लगा उस टाइम में कि यस मैं इस पर्सन को वो सब कुछ दे सकती हूँ जो मैं देना चाहती हूँ और रिसीव कर सकती हूँ, बट आपने एक्चुअली में वो हुआ नहीं, वो किया नहीं, एंड फिर जाके आपकी लाइफ में डीले चलता जा रहा है, आप वेट करते जा रहे हो और वो चीज़ आपके लिए फ्रूटिफाई नहीं हुई, फुलफिल नहीं हुई, सो आपको बोला जा रहा है कि एक डिवाइन टाइम इज़ एट प्ले इन योर लाइफ, और वो इंट्यूशन को आपको सुनना है। इवन दो आपको प्रेशर बाहर से आता है चीज़ों को लेकर, इवन दो आपको प्रेशर आता है कि बहुत ओल्ड हो गए हो, अब कुछ नहीं कर सकते, अब कुछ स्टार्ट नहीं करना चाहिए, अब सेटल नहीं होना चाहिए, अब ये नहीं कर सकते, अब वो नहीं कर सकते, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बोला जा रहा है सिर्फ उस ऊपर वाले की आवाज़ सुनो, अपने मन की आवाज़ सुनो, सही वक्त का इंतज़ार करो, और अपने ही लिमिटेशंस में बंद गए उससे बाहर निकलो। आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ही आएगा, क्योंकि पिछले जन्म में भी डिवाइन टाइम आया था आपके लिए, राइट, और इस जन्म में भी ज़रूर आएगा, राइट, सो वेट फॉर दैट, आपको बोला जा रहा है। देखते हैं अब दैट आपका पास्ट लाइफ से कनेक्ट क्या है, यानी कि आपकी पास्ट लाइफ इस लाइफ से कैसे कनेक्ट करती है, वो कौन सी चीज़ है जिससे आप अपनी पास्ट लाइफ से कनेक्ट करते हो टाइम एंड अगेन इस ज़िंदगी में। ओके, सो यू हैव एंजल गैब्रियल, राइट, Gabriel, messenger of creativity and hope. All right. And you have Epiphany. Wow. All right. Oh, Epiphany. Okay. And I just burnt my hand a little in this reading. So I'm able to feel this sudden knowing, right? आपका क्राउन चक्रा बहुत ओपन है, बहुत एक्टिव है, आपको डायरेक्टली मैसेजेस जो है डिवाइन से रिसीव होते हैं, आप फील कर पाते हो, आपको मैसेजेस खुद ब खुद आते हैं, सडन जर्क्स, रेवलेशंस आपकी ज़िंदगी में झटकों के द्वारा भी, एंड इवन थ्रू सडन नोइंग्स, कुछ सडन होना, आपको एकदम से कहीं से फील हुआ कि ये मेरी पास्ट लाइफ थी जो मुझे अभी दिखी, एकदम से ऐसा फील हुआ अरे इस इंसान को तो मैं पास्ट लाइफ से जानता हूँ, नो लॉजिक बिहाइंड इट, यू जस्ट सडनली नो समथिंग एंड यू नो कि अच्छा ये तो स्किल, अरे ये तो मुझे आती है, ये तो मेरे शायद किसी पिछले जन्म से कनेक्टेड है, ये तो मुझे आता है, ये सब चीज़ें आपकी सच में पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, आपको ये बताया जाता है, आपको ये मैसेजेस द्वारा यूनिवर्स याद दिलाती रहती है आपको क्या आता है, क्या आपने सीखा अपनी पास्ट लाइफ्स में, क्योंकि आपको बहुत सारे मैसेजेस भेजे जाते हैं, और जो ये सडन मैसेजेस आपको एकदम से आते हैं, दीज आर योर कनेक्ट्स टू योर पास्ट लाइफ, राइट। चलिए अब देखते हैं आपको इस जन्म में क्या करना चाहिए, कि जो भी कुछ आप बैगेज, ऑब्स्टिकल्स कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आए हो, जो आपके हिंड्रेंसेस बन रहे हैं, आपके ब्लॉक्स बन रहे हैं इस पाथ में, आपको क्या करना चाहिए अपना कार्मा, अपने बैगेजेस को रिलीज़ करने के लिए और ज़िंदगी को एक खूबसूरत बैलेंस में लेकर आने के लिए अपने पिछले जन्मों से इस जन्म में, राइट। लेट्स सी। Answering the call. What a deep card. What a deep card. The time is now. आपको बोला जा रहा है Answering the call. Okay. And vast vistas आपको बोला जा रहा है यहाँ पर, राइट। एक्सपैंड योर होराइजन्स। इस जन्म में क्या करना है, यस आपको अपने बंधनों से मुक्त होना है, एक जगह पे अटक के नहीं रहना है, और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है दैट आपके लिए तो एक बहुत हायर कॉलिंग, एक डिवाइन प्लान है, उस हायर कॉलिंग की आवाज़ को आपको सुनना है, और ये कभी फ्यूचर में नहीं है, आज से आपको करने की ज़रूरत है। आप जहाँ भी कहीं हो अपनी लाइफ के अंदर, आपको बोला जा रहा है एक्सपैंड योर होराइजन्स, यानी कि और चीज़ों को एक्सप्लोर करो, बिकॉज
बस जो कुछ आप कर रहे हो आज ज़िंदगी में वो इनफ नहीं है, आपको कहीं और बुलाया जा रहा है। अपने दिल, अपने मन की आवाज़ की सुनो, क्योंकि वो हायर पावर्स आपको उसी के द्वारा इस जन्म में कांटेक्ट करिए और उसी से आपका उद्धार होगा इस जन्म में भी, इस ज़िंदगी के अंदर भी। यू हैव टू आंसर योर कॉलिंग, गो फॉर इट, आपको बोला जा रहा है। ओके, इवन बिफोर आई पिक्ड आई हैव 2 कार्ड्स, आई विल बी टेकिंग देम। गो आउटसाइड, ओके। सी, इस कार्ड में भी मैं आपको भी दिखाती हूँ, यहाँ पर भी, एंड यू हैव लॉस्ट एंड फाउंड, लॉस्ट एंड फाउंड, वाओ। एंड आपका बॉटम ऑफ द डेक कार्ड इज कम टुगेदर, ओके, कम टुगेदर। लेट्स सी ये सारी चीज़ों का क्या मतलब है। सो इट्स टाइम टू गो आउटसाइड, ट्यून इनटू द पावरफुल पीस ऑफ नेचर wherever you are and feel at one with your habitat. What is a habitat? आपको क्या बोला जा रहा है? आप शायद बहुत ज़्यादा इंडोर्स रहने लग गए हो, बंद जगहों में, इनक्लोज स्पेसेस में जहाँ नेचुरल चीज़ें नहीं हैं, और आपकी सोल की जो स्पिरिट है वो नेचर से ही कनेक्ट कर पाती है, नेचर से हील कर पाती है। इसलिए आपको बोला जा रहा है इस घर से या एक इनक्लोज स्पेस से बाहर निकल के नेचर में जाओ, आपको खुद ब खुद चीज़ें याद आनी शुरू हो जाएंगी वहाँ से, राइट। इफ़ यू रियली लुक एट दीज 2 कार्ड्स, दे बोथ कम फ्रॉम डिफरेंट डेक्स, बट डू यू सी दैट यहाँ पे गो आउटसाइड का कार्ड है और यहाँ पे कोई अपने दरवाजे से बाहर निकल कर बाहर जा रहा है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आंसर द कॉल, आपको नेचर बुला रही है, जाइए नेचर के पास। आपकी ये जो पिछले जन्म की स्टोरीज़ है, जो आपकी पावर्स है, वो रीएक्टिवेट हो जाएंगी वापस से। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है एक्सपैंड योर होराइजन्स, what was once lost is about to be found. Thanks to the lost and found fairy, sometimes she can help us find things we never even realized were lost. आपको पता भी नहीं है आप क्या खोकर बैठे हो, और आपको इसलिए बोला जा रहा है, आई एम एबल टू फील स्ट्रांगली फॉर दिस ग्रुप दैट आप यू आर मेंट टू डू समथिंग मोर देन व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, और आपकी कॉलिंग है और आपको पता भी नहीं है, बट वो आपको तब पता चलेगा जब आप बाहर जाके और ज़्यादा लाइफ को एक्सप्लोर करोगे, एक्सपैंड करोगे अपने होराइजन्स, राइट। और आपको कुछ ऐसा प्राप्त होगा जो आपकी पास्ट लाइफ से कुछ एक पावर आपकी वापस एक्टिव हो जाएगी, और आपको पता भी नहीं है कि वो डॉर्मेंट है या वो अभी एक्टिव नहीं है, आप जानते भी नहीं हो। लेकिन जैसे ही आप इस एनर्जी से कनेक्ट होगे, वापस से आपकी वो एनर्जी एक्टिव हो जाएगी। सो डू दैट, ओके। Come together. Fairies like to be busy, and a group of them is showing you that many hands make light work. Working as a team helps get the job done. Wow. आपको बोला जा रहा है आपकी एक सोल फैमिली है यहाँ पर जो बैठी है, बिल्कुल रेडी आपको गाइड करने के लिए। इसलिए उस सोल फैमिली से कनेक्ट कीजिए। मेरे को आपके अंदर एक बहुत आइसोलेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है, और लोगों से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, लाइक माइंडेड लोगों से, लाइक माइंडेड गुरु से, पार्टनर्स से, फ्रेंड्स से, स्पिरिचुअल गाइड से। ये आपको बहुत कुछ सिखाकर आपकी ज़िंदगी में आपको आगे लेकर जा सकते हैं, राइट। तो नेचर इज़ ऑल्सो द बिगेस्ट टीचर, मुझे आपके लिए अभी सुनाई दिया। नेचर से भी सीखिए। वॉच अ बटरफ्लाई, अपनी ज़िंदगी को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है ये हम बटरफ्लाई से सीख सकते हैं। उसकी लाइफ साइकिल को देखिए और अपनी लाइफ पे अप्लाई कीजिए। एक ईगल की लाइफ स्टोरी क्या होती है, उसकी लाइफ की स्टोरी देख के अपने ऊपर अप्लाई कीजिए। एक लायन की, एक टाइगर की, एक एलिफेंट की, एक फिश की, मुझे एक प्लांट कैसे ग्रो होता है, एक फ्रूट कैसे आता है नेचर में, एक पानी जो है वो पानी कहाँ से शुरुआत होती है और कहाँ जाके मिलता है, रॉक्स कैसे फॉर्म होते हैं। मुझे आपके लिए ऐसी चीज़ों को जब आप देखोगे ना, बिकॉज यू आर सो डीपली कनेक्टेड टू नेचर ऑलरेडी, आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में जब अप्लाई कर लोगे, आपकी सोल की इतनी विजडम और नॉलेज एक्टिव खुद ही हो जाएगी दैट मुझे आप इस जन्म में भी आगे दूसरे लोगों को गाइड करते हुए, उनको चीज़ें सिखाते हुए यहाँ पर दिख रहे हो। लाइक गिफ्ट्स आर बीइंग द रेडी टू अनफोल्ड फॉर यू, बट आर यू रियली रेडी फॉर दैट एज वेल इज़ द क्वेश्चन योर, जो आपको बताया जा रहा है। यू आर अ मैसेंजर ऑफ गॉड एज वेल, राइट। अपने आप को, अपनी पास्ट लाइफ्स को याद करो और अपनी कॉलिंग से कनेक्ट हो जाओ। ग्रुप नंबर 1। सो ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 1। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। खैर मुझे ये रीडिंग करके इतना सुकून फील हो रहा है,
यूजुअली मैं बहुत टायर्ड महसूस करती हूँ, बट आज की रीडिंग में मैं इतना ग्रेस और सुकून फील कर पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है मैं जैसे खुद रिचार्ज हो गई हूँ। इतनी हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज है इसके अंदर, एंड डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है दैट आप जो भी कुछ ढूंढ रहे हो वो आपको मिल सकता है इस लाइफ टाइम में। सो ढूंढिए और अपने पास्ट लाइफ से कनेक्ट करके, उन पावर से कनेक्ट करके ढूंढिए, और वो आपको ज़रूर मिलेगा इस लाइफ टाइम में। सो थैंक यू so very much for joining in this time. I will be seeing you in my next video. Group number 2. Hello and welcome to your reading. अगर आपने इस ग्रुप को अपने इंट्यूशन द्वारा चूज़ किया and this is the card that came to your mind, which is the Ace of Swords. Well, this is your reading and let's get started and see कि आपके पिछले जन्म में क्या कुछ हुआ, right? चलिए, इस कार्ड के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी इस रीडिंग में। लेट्स सी। सो सबसे पहला सवाल हमारा जो है आज का, दैट आप कौन थे अपने पिछले जन्म में, राइट? सो जो भी हमारे अंदर एक ट्रेट्स होती है, हमारी पर्सनालिटी होती है, बहुत कुछ चीज़ें जो है वो एक सोल की जर्नी भी होती है, और वो सोल अपने सामने अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करती हुई लेके जाती है। लॉट ऑफ कार्मा, बैगेज, गिफ्ट्स, राइट, हायर पर्पस, एक जो कॉलिंग होती है, जो सीखा होता है, वो सब कुछ सोल कैरी फॉरवर्ड करती है। इसलिए लेट्स सी कि आप कौन थे अपनी पास्ट लाइफ में। वी विल गेट इनसाइट्स about this life also through that. Okay, chale, group number 2. Who were you in your past life? Wow, you have the Judgment. Wow. Okay, and you have the 5 of Swords. King of Swords भी है हमारे पास bottom of the deck में, ठीक है? ऑलराइट, सो सबसे पहले ग्रुप नंबर 2, मुझे जो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे दिखाई जा रही है इस दैट यू वर समबडी जिससे डायरेक्टली यूनिवर्स, गॉड, भगवान की एनर्जीज कनेक्ट करती थी और आपको मैसेजेस देते थे, आपको गाइडेंस आता था और आप उनको सुन पाते थे, समझ पाते थे, ले पाते थे। लेकिन यू हैड अ वेरी डिफ़िकल्ट लाइफ एज वेल, और इस ज़िंदगी में जो आप चाहते थे आपके अकॉर्डिंगली नहीं चलना, राइट? इस तरीके की चीज़ मुझे दिख रही है। लॉट ऑफ लोनली एनर्जीज ऑल्सो देयर, अकेले टाइम बहुत स्पेंड किया है आपने पिछले जन्म में, और बहुत कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जहाँ पर आप बहुत डिसअपॉइंटेड थे चीज़ों को लेकर, राइट? और आपके लिए आपको बहुत कुछ कहा गया, सुनाया गया, अबैंडन कर दिया गया, एंड आपको अबैंडनमेंट इश्यूज़ भी होंगे इस लाइफ टाइम में। बार बार डर लगता होगा कि लोग छोड़ के चले जाएंगे, हम अकेले रह जाएंगे, हमें अकेले सहना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपनी पिछले जन्म में बहुत तूफ़ान अकेले ही सहे थे। एंड आई एम एबल टू हियर यू आर द डिवाइन चाइल्ड ऑफ गॉड, राइट? तो पिछले जन्म में भी भगवान थे आपके साथ। आपने ये लेसन ज़रूर सीखा अपनी ज़िंदगी के में, हम अकेले हैं ही नहीं, भगवान हमारे साथ है। मुझे अभी रिकॉर्ड करते करते 444 दिखा, एंजल्स भी दिखे मुझे आप लोगों के साथ। यू हैव वेरी डीप कनेक्शन विद एंजल्स, विद स्पिरिट गाइड्स, with some ancestors और deceased loved ones। आपका कोई गाइडिंग लाइट मुझे एक्सेप्ट देन गॉड, एंड ये कोई एक आपकी कोई गाइडिंग लाइट, कोई फोर्स एनर्जी भी है, कोई एंजल जैसा जो आपको हेवन से गाइड करता रहता है, आपको हेल्प करता रहता है, राइट? इस तरीके की चीज़ दिखाई जा रही है। एंड आपने बाद में जाके इस चीज़ को समझा अपने पिछले जन्म में कि हम अकेले नहीं हैं। जब जितनी बार आपको लगा मैं अकेला हूँ, आपने बाद में रियलाइज़ किया नहीं हूँ। बट येस, स्टॉर्म्स बहुत आए, दिक्कतें बहुत आई, बहुत चीज़ें, आपको दिल बहुत टूटा, आपको बहुत चीज़ें छोड़कर जो आपका मन नहीं था हम छोड़ के चले जाना पड़ा, क्योंकि वो सिचुएशन की डिमांड थी आपके पिछले जन्म में, आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, राइट? लेट्स सी, अब देखते हैं कि आपके पिछले जन्म की स्टोरी क्या थी। व्हाट वाज योर पर्सनल स्टोरी इन योर लास्ट लाइफ? लेट्स फाइंड आउट, राइट?
इट्स वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स टू रीड फॉर ऑल दिस, बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में अपने लिए बहुत ही सारी टैरो कार्ड रीडिंग्स करी है, बिकॉज मैं खुद बहुत क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ रही थी, बिकॉज मुझे जो ड्रीम्स सपने बार बार आते थे, आई वाज लाइक आई नीड टू डिसाइफर। मुझे पता था वो इस जन्म के है ही नहीं, मैं कभी इस जगहों पे ही नहीं गई, मैंने कभी ऐसी कोई चीज़ ही एक्सपीरियंस नहीं करी, और ये कुछ और ही मैं देख रही हूँ। तो मेरे लिए ये टैरो रीडिंग्स बहुत क्रूशियल रही इस टाइम में डिसाइफर करने को, ये सब। Let's see. You have a spouse. That is so beautiful. Okay, let's see. Spouse. और एक बहुत beautiful एक किस मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ अपने स्पाउस के साथ. So marriage यहाँ पर. Okay, and we have Egypt. इजिप्ट का कार्ड निकल कर आया है यहाँ पर. वाह, आप लोग इजिप्शियन सिविलाइजेशन से आपको बहुत पुल आता होगा, कॉलिंग आती होगी. इस सिविलाइजेशन से आपका एक कोई कनेक्ट था. पीछे भी मैं यहाँ पे पिरामिड्स जैसी कोई स्ट्रक्चर्स को देख पा रही हूँ. सो आप किसी ऐसी सिविलाइजेशन से आपकी एनर्जी कनेक्ट हुई है. और यहाँ पर एंशियंट गॉड्स, गॉडेसेस, यस, इजिप्शियन जो सिविलाइजेशन थी, दे यूज्ड टू, वो इतनी हायर पावर्स में बिलीव करते थे, कॉल करते थे, उनको रेवलेशंस होते थे, उनको डायरेक्ट चैनल मैसेजेस आते थे, एंड यू वर वन ऑफ देम हु यूज्ड टू रिसीव दीज गाइडेंसेस, रिसीव दीज मैसेजेस. मुझे वो आपके लिए दिखाया जा रहा है. बहुत एंशियंट विजडम आपके अंदर है, नॉलेज आपके अंदर है, राइट. इस तरीके की चीज़ें मुझे आप लोगों के लिए दिखाई जा रही है. लेकिन किसी ना किसी तरीके से आपने कुछ ऐसी भी चीज़ें भोगी अपने पिछले जन्मों में जो आप नहीं करना चाहते, जो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था. वो हम देखते हैं अगर आगे हमें बताया जाता है क्या है. बट लुक इनटू द इजिप्शियन सिविलाइजेशन. मुझे आपके लिए कॉलिंग टुवर्ड्स द फैरोज, टुवर्ड्स स्फिनिक्सेस, ऐसे स्ट्रक्चर्स. कैट्स आपको अट्रैक्ट करती होंगी, पिरामिड्स आपको अट्रैक्ट करते होंगे, चाह होती होगी, मन आता होगा कि हम इजिप्ट जाएं या कुछ भी ऐसी चीज़ों से जुड़े, क्योंकि बार बार आपका वहाँ से कुछ कनेक्ट मुझे दिखाया जा रहा है, राइट. इवन चर्चेज आई एम एबल टू फील, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, किसी तरीके का एक क्रिश्चियन कनेक्ट मुझे आप लोगों का दिख रहा है किसी पिछले जन्म से, एंड वहाँ एंजल्स हो सकते हैं मुझे दिखाए जा रहे हैं, मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट, चर्चेस आपको कुछ अलग लेवल का अट्रैक्ट करता होगा, अच्छा फील होता होगा ऐसी किसी एनर्जी से कनेक्ट करके, बिकॉज आई एम एबल टू फील देयर सम कनेक्ट हियर दैट इज हैपनिंग फॉर यू, राइट. ऑल राइट. किंग ऑफ कप्स, आपकी पूरी सी, इट्स लाइक किंग ऑफ कप्स, इट्स सच अ सूदिंग एनर्जी, इट्स सच अ काम एनर्जी. एंड while picking the card I just burnt my hand a little. So there was something, you had somebody in your life. ये इंसान तो था, लेकिन कुछ घटित भी हुआ है इस इंसान के साथ. And you have the Queen of Pentacles, definitely divine counterpart, divine couple energies. You were with somebody in your past life, then you have death and rebirth also, right. लेकिन आगे की कहानी कुछ और हुई थी, और ये आपकी पर्सनल स्टोरी में आ रहा है. लव स्टोरी में अलग से भी देखूंगी. आपकी पर्सनल स्टोरी ही इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी लव स्टोरी की वाइब्स दिखा रहा है दैट यू बोथ वर इंटरट्वीन्ड, वन, एक जैसा रहना, एक दूसरे के ही अंदर इतना ज़्यादा रहना कि कुछ अलग एनर्जी ही नहीं है, एक ही साथ सब कुछ हो. आप लोग ही मिलकर एक दुनिया बना रहे हो, एक जगह पे जी रहे हो. एंड वेरी इंट्यूटिव एंड साइकिक पीपल, बोथ ऑफ यू, आप और आपके स्पाउस, जिसके साथ आप पिछले जन्म में भी थे. शादी भी दिखाई दे रही है आपकी इस पर्सन के साथ हुई थी. यू एज अ कपल वर वन, ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग यूनिफाइड वन एनर्जी आई एम एबल टू फील योर. एंड एक दूसरे को सपोर्ट करना, नेचर से मैसेजेस करना. आप लोग मिलके कुछ प्रैक्टिस करते थे मुझे दिखाई दे रहा है. आप लोग दोनों साइकिक्स थे इन द पास्ट लाइफ, दोनों ही मैसेजेस रिसीव करते थे, एक्ट करते थे. मेडिसिन मैन वुमेन मैं सुन पा रही हूँ. किसी हर्ब्स के साथ आप लोग वर्क करते थे, चलते थे. एंड येस, अगेन आई एम एबल टू सी दैट आप लोगों में से एक इंसान जो होगा, वो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ, सिंपल, सोबर, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं करना, आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन, इस तरीके की एनर्जी में होगा. और दूसरे पर्सन में बहुत किंग या क्वीन एक टाइप की एनर्जी, एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस, ड्रेसिंग, वोकेशन, बोलना, ऐसी चीज़ें होगी.
क्योंकि one of the partners of you and your spouse have been in the royalty in the past lives as well. throne मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है, nature and not just a throne like एक king and queen का throne नहीं, किसी को किसी को कोई बहुत पावर में बैठा हुआ है, पावर लाइक आई एम एबल टू सी लाइक अ हकीम, अ मेडिसिन मैन, वुमन, जो किसी को सेंस कर ले कि तुम्हें क्या हुआ है, वो ठीक कर दे, किसी प्लांट, किसी दवाई दे के, आयुर्वेदा कोई ऐसी चीज़ से तुम्हें ठीक कर दे, ऐसी किसी काम से आप जुड़े होते अपनी पिछले जन्मों में, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राइट। लेट्स सी और क्या है आपकी स्टोरी। Yes, heart chakra, definitely. Healers, you people were healers in your past lives. Flow. And this person, your divine counterpart, was also a part of this mission with you, was also a part of this purpose with you. यहाँ पे आप अकेले नहीं थे। इस जन्म में भी आप लोग खुद हीलर्स हो सकते हो, या आपको टाइम एंड अगेन बहुत डीप डिवाइन कॉलिंग्स आती होंगी कि हमें लोगों की मदद करनी है। एंड डेफिनेटली इस ग्रुप में आप लोग किसी न किसी तरीके की मदद जो आपके मन से आपको फील होता है दूसरे लोगों की करते भी होगे, चाहे वो किसी एनिमल्स की है, बर्ड्स की है, किसी इंसान की है, किसी गाइडेंस के तौर पे है, चाहे आप हीलर्स हो तो भी आप बहुत ज़्यादा कंसिडर करके दूसरे लोगों की मदद करते हो, क्योंकि ये आप कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आए हो इस जन्म में अपने साथ पिछले जन्मों से। और आपकी लाइफ का ही बहुत ही सेंट्रिक काम था कि दूसरे लोगों की हम मदद करें, उनके रुके हुए काम बनाएं, उनके जो अटके हुए चीज़ें उनको आगे बढ़ने में मदद करें, और आप अपनी पर्सनल ज़िंदगी में सुकून में, बहुत सुकून में, क्योंकि हार्ट एनर्जी, हार्ट चक्र सबसे ज़्यादा एक्टिव है आपका, तो उस एनर्जी को फील करते हुए आप ये करते रहते थे। बट बाद में मुझे किसी तरीके का लॉस भी फील हो रहा है जो आपने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि पहले की एनर्जी कुछ और है, बाद की एनर्जी कुछ और दिखाई दे रही है यहाँ पर। सो हो सकता है आपने किसी चीज़ को खोया हो अपनी पास्ट लाइफ में, और उसका दर्द आपको आज तक इस जन्म में फ़ील होता होगा, और तब तक होगा जब तक वो आपको इस जन्म में वापस से मिल नहीं जाती। ऐसा फील करना हमने कुछ खो दिया, जबकि आपने कुछ नहीं खोया, मिसिंग समथिंग व्हेन रियली नथिंग इज़ देयर टू मिस। इस जन्म में भी आपको ये इमोशन फील होगा क्योंकि आपने कुछ खोया था, और जब तक वो आपको वापस नहीं मिलेगा आपको ऐसा फील होता रहेगा, क्योंकि आपकी हार्ट चक्र एनर्जी सबसे ज़्यादा एक्टिव है ग्रुप नंबर 2, राइट। चलिए देखते हैं कैसे ख़त्म हुई थी आपकी पिछले जन्म की कहानी। दैट इज़ हाउ डिड यू डाई। एंड ये क्वेश्चन मैंने स्पेसिफिकली इसलिए लिया क्योंकि मेरे लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट था। मैं अपने पिछले जन्मों से आई रिमेंबर हाउ आई डाइड इन माई पास्ट लाइफ, आई डू रिमेंबर माई पास्ट लाइफ, राइट। वन ऑफ द वेरी क्रूशियल रीजन्स मैं स्पिरिचुअलिटी में आई, क्योंकि ये सब चीज़ें मुझे बहुत जल्दी दिखनी शुरू हो गई, एंड दे कनेक्टेड मी टू थिंग्स दैट दिस इज़ नॉट द ओनली लाइफ जहाँ पर हम आते हैं, जो हम जीते हैं, राइट। और उस चीज़ का इम्पैक्ट मेरी ज़िंदगी में भी बहुत पड़ा, इसलिए मैं आज आपको बताने वाली हूँ। एंड इसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि कोई इम्पैक्ट उस चीज़ का आपकी आज की भी लाइफ में है, कोई फियर, कोई फोबिया, या कोई ऐसी चीज़ जो आज तक आप अपने साथ कैरी करते हुए लेकर आ रहे हो, उनको क्या करना है। सो हाउ डिड यू डाई इन योर लास्ट लाइफ। 4 of Wands, my God. All right. Star. Oh my God. This is something else. मैं इतनी रीडिंग्स करती हूँ, मैं इतनी ज़्यादा टैरो रीड करती हूँ अलग अलग लोगों का, लेकिन आपकी एनर्जी जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है, इट इज़ समथिंग एल्स, नॉट नॉर्मल एनर्जी एट ऑल, राइट। Knight of Wands, King of Cups, Storm Warnings। लुक, हम डेथ की बात कर रहे हैं और यहाँ पर आप कार्ड देखिए जो आया है, तबाही, natural calamity, disaster, and door to romance. One thing I will tell you, and I'm getting goosebumps while telling you this, मुझे आप और आपके जो पार्टनर थे, आप लोग साथ में ही मरे, राइट। और आपकी इच्छा थी, आपका ये विश था कि आप एक दूसरे के साथ ही उस बॉडी को, उस जन्म को ख़त्म करें और छोड़े। एंड यू डाइड विद योर लव्ड वंस, राइट। आपकी जो फैमिली थी, क्योंकि कोई नेचुरल कैलामिटी
वहाँ पे हिट हुई थी उस जगह पर, कुछ नेचुरल कैटास्ट्रॉफी हुई थी वहाँ पर, और उस कोई वो जो स्टॉर्म आता है जहाँ सब कुछ ख़त्म हो जाता है, एक तूफ़ानी स्टॉर्म, लाइक आई एम एबल टू सी लॉट ऑफ विंड रोलिंग हियर, सुनामी जैसी कोई चीज़ आके हिट हो गई हो जिसने एक ही टाइम पे सबको ख़त्म कर दिया. बट द थिंग इज समथिंग दैट केम विद अ लॉट ऑफ स्पीड, लेकिन यू डाइड विद योर लवर एंड योर लव्ड वंस. ओके, ये चीज़ हुई आपके पिछले जन्म में. इस जन्म में आपको तूफ़ानों से, आपको पानी से, गहरे पानी से कुछ आपको डर लगता होगा, या आपको वार्निंग्स मिलती होगी कि थोड़ा दूर रहो. आग से, जो थोड़ी ऐसी चीज़ें होती है दैट इफ़ दे गो वाइल्ड दे कैन जस्ट ऑल ऑफ अ सडन डिस्ट्रॉय अ लॉट ऑफ थिंग्स. ऐसी चीज़ों से आपको डर भी लगता होगा एंड आपको थोड़ा दूर रहने को बोला जाता होगा, राइट. तो क्योंकि ये चीज़, इस तरीके की डेथ जो आपने एक्सपीरियंस की है वो आप अपने सामने आगे लेकर आ रहे हो इस जन्म में, राइट. ये आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है. चलिए, लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग नाउ, दैट आपकी लव स्टोरी क्या थी. जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपकी स्टोरी में इतनी स्ट्रॉन्ग लव स्टोरी देख पा रही हूँ. इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ ट्विन फ्लेम, वेरी हाई डिवाइन काउंटर पार्ट्स. मैं सोलमेट भी कम बोलूँगी यहाँ पर, मैं ज़्यादा ट्विन फ्लेम फील कर पा रही हूँ, जो साथ ही मरे, जो अलग ही नहीं हुए स्पिरिट फॉर्म में भी एक दूसरे के साथ, राइट. ये इस तरीके से मुझे एक एंड आप लोगों का दिख रहा है, राइट. ऑल राइट, लेट्स सी. आपने एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड चूज़ किया था और ये आपकी लव स्टोरी का ही कार्ड है, राइट. तो मैं आगे और कार्ड्स पिक करके आपको बताऊंगी कि यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेज है. थ्री ऑफ रफायल. Okay. Look at that, look at that, look at that. I am so happy to see this here. We have two of Raphael and we have the world card here. Exactly जो मैं आपको भी बोल रही थी वो इस रीडिंग में दिखाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है, right? That बहुत खूबसूरत ज़िंदगी थी और आप जीना चाहते थे, और आपको बहुत ज़्यादा दिल में ये बात चुभी कि मैं जी नहीं पाई, राइट. क्योंकि आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा खुशहाल, इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी दैट यू वांटेड टू लिव मोर, यू वांटेड टू एक्सपीरियंस मोर ऑफ दिस लाइफ. यू हैड अ फैमिली, अ कम्युनिटी, और आप लोग किसी पानी, रॉकी जगह के पास रह सकते हो, या मुझे अगेन मैं जैसे आपको बता रही हूँ, मेरे को पिरामिड्स, माउंटेन्स, इस जगह के पास भी आप दिख रहे हो, बट पानी आपके आसपास था, मुझे वो दिखाया जा रहा है. एंड रीजंस, लाइक आप लोग बहुत ज़्यादा खुश थे अपनी लाइफ में, राइट. आपके रिलेशनशिप में, आपके यू हैड चिल्ड्रन ऑल्सो, यू वर वेरी हैप्पी एंड यू बोथ वर वन स्पिरिट. मैं स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम एनर्जी फील करवा रही हूँ. आप और आपके स्पाउस एक थे, दो अलग इंडिविजुअल्स नहीं थे, राइट. एंड बहुत एक खुशहाल ज़िंदगी, ब्यूटीफुल लाइफ आपने इस इंसान के साथ जी है अपने पिछले जन्म में, राइट. एंड सी, इसमें क्या आता है, आई कैन नॉट चूज इट, बट आज मुझे पास्ट लाइफ भी लवर्स के साथ और उनके साथ जी गई ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ मैसेजेस दिए जा रहे हैं. सो आई एम गिविंग इट टू यू. हाउ वाज योर पास्ट लाइफ? लुक एट दिस. आई एम पिकिंग कार्ड्स इन फ्रंट ऑफ यू. दे आर बैलेंसिंग एनर्जीज. यू गाइज वर वन. You and your spouse, you and this partner of yours, you guys were one. आप लोग अलग थे ही नहीं, right? And then you have karmic partner. ये जो भी आपका पार्टनर था, आप इसके साथ एक थे. Look beyond illusion, right? क्योंकि आप लोगों ने, yes, see, you have fears of coming together. ओके आप लोगों ने किसी की परवाह नहीं की. कुछ लोगों की लिटरली शादी भी नहीं हुई इस इंसान से, क्योंकि आप लोग जो है, आप लोग, मैं कुछ लोगों के लिए बता रही हूँ, फॉर सम पीपल हियर, जैसे आप लोगों की शादी भी नहीं हुई क्योंकि आप लोगों को कुछ बताया गया कि आप लोग साथ नहीं रह सकते हो, और इट इज़ अ कनेक्शन दैट इज़ अगेन एक बहुत हायर या लोअर कम्युनिटी का है. हमारे जिन लोगों से हम कर सकते हो वो स्टिग्मा, वो उन चीज़ों से बाहर है. तो आप फिर भी इस इंसान के साथ रहे अपने एंड ऑफ द लाइफ टाइम तक, और आपने इसी इंसान को चूज़ करके रखा. आप किसी और के पास नहीं गए, ये इंसान किसी और के पास नहीं गए, और कुछ लोग सीक्रेसी में ही जीते गए. एंड फॉर द मेजॉरिटी ऑफ दिस ग्रुप आई कैन सी, आपने एक बहुत
आउट जाकर सबको रिवील करके एक बहुत खुशहाल ज़िंदगी जो है वो आपने जी है यहाँ पर। एंड यू वर सक्सेसफुल इन लुकिंग बियॉन्ड द इल्यूजन कि हमें ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये सब आप लोगों ने नहीं देखा। आपने प्यार पे ट्रस्ट करा और उसी चीज़ ने आपका ये कनेक्शन ट्रांसेंड कर दिया, एलिवेट कर दिया इस लाइफ टाइम में भी। मुझे ये आपके लिए दिखाया जा रहा है अभी के लिए भी। सो आपकी बहुत खूबसूरत लव स्टोरी थी इन द पास्ट लाइफ, राइट। लेट्स सी आप इस ज़िंदगी में क्या कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आए हो अपने पिछले जन्म से, राइट। ये आप लोग के लिए अभी देख लेते हैं हम क्या लेकर आए हो आप अपने साथ। पास्ट लाइफ्स का कार्ड निकल कर आया है इस रीडिंग में और हम रीडिंग ही इसी चीज़ की कर रहे हैं। यू हैव इनोसेंस। आप तो अपनी पूरी की पूरी पास्ट लाइफ्स ही उठा के ले आए हो। एंड व्हाट डू आई मीन बाय दैट? You people have brought in a lot of wisdom, a lot of all of it in fact। जितनी चीज़ें आपने ना कि सिर्फ एक जन्म में, अपनी सारे जन्मों में जो कुछ आपने सीखा वो आपके अंदर आज तक एक्टिव है। और ये सबसे बड़ा आपका जो है ये गिफ्ट है, राइट। आप अपने पिछले जन्मों से उन सब लोगों के साथ वो सोल कनेक्शंस लेकर आए हो। आप उसी सोल ग्रुप में घूमते हो। आप बहुत अपने इस जन्म में ऐसे लोगों से मिले होंगे जो आपको लगता है कि यस ये पर्सन मेरी सोल ट्राइब से है, ये पर्सन कितना अच्छा है। आपको रैंडमली लोगों को कहीं पर भी देख के अच्छा ऐसा फील होता होगा कि हाँ यार ये मेरे को इससे कनेक्शन फील होता है, मेरा दिल इससे कनेक्ट होता है। बिकॉज आपकी जेन्युइनली, चाहे आप इन लोगों को पर्सनली जानते हो या नहीं, लेकिन आपकी सोल बहुत इन लोगों से कनेक्ट कर जाती है और ढूंढ लेती है ऐसे लोगों को, राइट। प्लस आप अपना कार्मिक बैगेज भी उठा के लेकर आए हो, बट उससे बहुत ज़्यादा अपने अच्छे कर्म लेकर आए हो जिसकी वजह से आपकी इस लाइफ में भी आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी, राइट। सो आप अपने पास से बिल्कुल रूबरू द्वारा वो सेम चीज़ें उठाकर इस लाइफ टाइम में लेकर आए हो। मुझे पावर्स भी दिखाई दे रही है। इमोशनल लॉस, ओके, इमोशनल लॉस, इंट्यूशन, जैसे मैंने आपको बताया इंट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग है इस ग्रुप की, राइट। वो आप अपने साथ लेकर आए हो, वो ही दिल आप अपने साथ लेकर आए हो अपनी पास्ट लाइफ का, जो हर एक किसी का दुख दर्द, इस पूरी दुनिया के दुख दर्द को, एक छोटी सी चींटी के दुख दर्द को भी समझता है, बचाना चाहता है, किसी को दर्द ना हो ये चाहता है, राइट। आपने किसी तरीके का लॉस अपने पिछले जन्म में खुद भी देखा है, राइट। और वो डीप मेमोरी सोल में आपकी है, राइट। एंड आपको सब कुछ याद है, आपकी इंट्यूशन, आपकी सोल को सब कुछ याद है। वेरी ओल्ड सोल ग्रुप नंबर 2। और वो दरवाजे, वो वेल ऑफ इल्यूजन, वो पास्ट लाइफ और इस लाइफ का कोई वेल है ही नहीं, एक्चुअली में इल्यूजन है ही नहीं। वो दोनों इंटरट्विन है, मर्ज्ड है आप लोगों के लिए। इतनी स्ट्रॉन्ग मेमोरीज और इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ें आपकी पास्ट लाइफ से इस लाइफ में कैरी फॉरवर्ड होते हुए आई है। इट्स नॉट डिफरेंट, यू आर वन विद इट, राइट। तो इस ज़िंदगी में आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस फील हुआ होगा। आपने बहुत दुख दर्द, अपने किसी बहुत करीबी को खोया होगा और उसका दर्द फील करा होगा अपने ज़िंदगी के अंदर। और आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। प्लस आई कैन सी दैट यू हैव अ विश टू हेल्प ईच एंड एवरीबडी हु कम्स अक्रॉस योर वे एंड मोर, राइट। ये भी आपकी इच्छा होगी। ये सब आप अपने पिछले जन्मों से लेकर आए हो। लेट्स सी और क्या कैरी फॉरवर्ड किया है आपने। Healing family issues, yes, black sheep of the family, if I may call you that, right? All right, तो और क्या बताना चाह रहे हैं हमें? रिकन्सिलिएशन, ओ माय बहुत दुख दर्द आपको इस पर्सन से अलग होकर, जब आप इस लाइफ टाइम में इस पर्सन के साथ कंटिन्यू नहीं कर पाए होगे, जब लाइफ ही एंड हो गई, आपको बहुत दुख दर्द फील हुआ होगा। प्लस मैंने जैसे बताया, आप लोग एक सोल फैमिली में ही बार बार जन्म लेते हो और इस लाइफ टाइम में यू आर द ब्लैक शीप ऑफ योर फैमिली हु हैज़ टू हील नॉट जस्ट योर ओन कर्मा बट द कर्मास ऑफ योर पास्ट ancestors, people, everybody, right। और आपका गिफ्ट इस लाइफ टाइम में आपका रिकन्सिलिएशन होगा आपके इस पार्टनर के साथ। जब आप ये हील कर जाओगे, बहुत फैमिली इश्यूज होंगे आपको, बहुत फैमिली ट्रॉमास होंगे, चाइल्डहुड इश्यूज होंगे, बहुत कुछ पास्ट से चलता हुआ आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। बट द गुड पार्ट इज़ दैट यू कैन हील इट एंड यू आर मेंट टू डू दिस। एंड आपका रिकन्सिलिएशन होगा आपके पार्टनर के साथ, राइट। आपको
फादर वूंड्स, मदर वूंड्स, राइट, सिबलिंग्स से, या फिर आपको किसी तरीके का इस तरीके का कार्मिक पैटर्न्स मुझे दिखाया जा रहा है, आपको हील करने की ज़रूरत पड़ेगी, ये आपके पास्ट लाइफ से चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि पार्टनरशिप वाइज यू आर वेरी ब्लेस्ड और आपका रिकन्सिलिएशन है। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग इन योर लाइफ। पढ़ लो भाई, खुद कार्ड को आप यहाँ पर पढ़ लो, मैंने आपके सामने ही निकाला है शफल करके, और ये रीडिंग आपकी पास्ट लाइफ की है। इट्स वंडरफुल दिस मैसेज। जो ये आपका पास्ट लाइफ का लवर है उससे आप मिलेंगे इस लाइफ टाइम में, उसके साथ आपका रिकन्सिलिएशन होगा, अपने आप को हील करने का मैसेज यहाँ पर आया है। वो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत कुछ बैगेज उठा के लाए हो। उस चीज़ से जब आप मुक्त होगे, ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएगा, राइट, और वो पर्सन के साथ जैसे वो आपको हील करेगा और फिर से एक हो जाओगे। एंड आई फील सो हैप्पी एंड आई फील सो मच लव इन माई हार्ट flowing right now. If only you could see colors, you would see me illuminated in a green bubble of divine light right now, which is overflowing with, you know, a lot of pink energy, a lot of love. Because what is better than feeling that love, the energy of love, my God. If you are able to feel that, if you're truly able to experience our heart chakra fully, right there in your heart, you'll feel one with God. You know, that energy that connects us to God is love, that unconditional pure love. And I hope one day in your life you're able to feel this, जो मैं आज आपको बता रही हूँ, right? चलिए, अब मैं आपको बताऊंगी दैट आपकी पास्ट लाइफ से इस लाइफ का आपका कनेक्ट क्या है, ओके? यानी कि किस द्वारा आपको मैसेजेस या गाइडेंस, पास्ट लाइफ के इंसिडेंट्स, चीज़ों के बारे में जो भी कुछ यूनिवर्स आपको बताना चाहती है, कैसे बताती है, ठीक है? सो यू हैव शाइन फ्रॉम विद इन, ऑल राइट। लेट्स सी, रेजिलियंस का कार्ड है यहाँ पर, ओके ओके ओके, एंड इंट्यूशन, माय लव्स, माय ग्रुप नंबर 2, मेरे ग्रुप नंबर 2, मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है आपका ब्रह्मास्त्र, आपकी इंट्यूशन है। आपकी इंट्यूशन द्वारा ही आपकी पास्ट लाइफ एक्टिव होती रहती है, आपको गाइडेंस देती रहती है, आपको मैसेजेस देती रहती है। लेकिन यस, आई कैन सी इन द हॉट मेस दैट यू आर स्टक इन दिस लाइफ टाइम एज वेल, एंड आपको बोला जा रहा है यू नीड टू राइज अबव द ट्रिब्यूलेशंस। इन प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स जैसे देखो ही मत यार, अपने रिवॉर्ड पे फोकस करो, भगवान पे फोकस करो, अपनी एसेंशन पे फोकस करो, अपने आप को लिमिट मत करो, अपने आप को समझो आप कौन हो, और उस चीज़ को फील करना शुरू कर दो अपने दिल से। डोंट लिमिट योर सेल्फ, आप जैसे हो, आप परफेक्ट हो, आप भगवान की डिवाइन क्रिएशन हो, एंड यू आर वर्दी ऑफ एवरीथिंग। अपने आप को एक्सेप्ट करो। आपको बोला जा रहा है अपनी ट्रू ब्यूटी, हमारी ट्रू ब्यूटी अंदर से होती है, फिजिकल अपीयरेंस में नहीं होती है, राइट? आपको बोला जा रहा है दैट किसी भी रीज़न की वजह से अपने आप को किसी से कम मत समझो, अपने दिल को समझो। वो दिल, वो आत्मा ही तो है हमारे साथ जो आगे जाती है हर लाइफ टाइम में, बाकी सब तो पीछे रह जाता है ना। बाकी सब एक शेल है, राइट? और उस शेल का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, बट उस शेल को किसी और से कंपेयर करना, वो बिल्कुल नहीं करने की ज़रूरत है आपको यहाँ पर। अपनी पावर्स को किसी और से मत कंपेयर करो, अपने लुक्स को, अपनी बॉडी को, अपने घर को जो आपके पास है, जो किसी और के पास है। आपकी जर्नी और उनकी जर्नी कितनी अलग है, आपको क्या पता उनकी लाइफ में क्या कुछ नहीं है और क्या वो किस चीज़ का रिप्लेसमेंट है, राइट? और आपको क्या पता उस इंसान ने क्या कर्म किया। आप अपने ऊपर फोकस करो और आगे बढ़ो। आपको ये बोला जा रहा है एंड यू सी व्हाट विल हैपन इन योर लाइफ। लिसन टू योर इंट्यूशन डियर, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ देखते हैं दैट आप इस जन्म में आपको क्या करना चाहिए, राइट? व्हाट डू यू नीड टू डू, माय ग्रुप नंबर 2। What do you all need to do in this lifetime? Narrow pathway, tread carefully आपको बोला जा रहा है, and wondrous universe, वाह वाह वाह, walk in beauty आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, walk in beauty, right? Okay. मुझे एक मैसेज आ रहा है तो मैं देती हूँ। आई नो इट्स नॉट कनेक्टेड टू द क्वेश्चन वी आर टेकिंग राइट नाउ। इस ग्रुप में
आपकी जो पास्ट लाइफ में आपकी डेथ भी हुई थी, मेरे को कुछ लोगों के लिए अभी एकदम दिखाया गया किसी नेचुरल वे में भी, लाइक यू नो एकदम से हो गई हो, लाइक इवन इफ इट वाज नॉट अ यू नो नेचर्स इवेंट, बट किसी तरीके का सडन एक्सीडेंट, गिर जाना, साथ में ही गिरना, साथ में ही कुछ गलत स्टेप उठा लेना, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, एंडिंग योर लाइफ टुगेदर, और I'm able to see certain things for you. If I'm just giving an example, if one person fell down, the other person also, you know, just finished their lives. If one dying in a fire or dying in, you know, a water, drowning. But इस तरीके की कुछ चीज़ मुझे दिख रही है, not a natural death, but something that came, you know, sooner and very difficult, that sort of a thing. I don't know why I just got a message, so I'm giving it to you, right? All right, so now आपको इस लाइफ में क्या करना चाहिए? आपको बोला जा रहा है that आपका जो रास्ता है वो नैरो है, वो पतला है, वो बहुत डिफ़िकल्ट है, मैं जानती हूँ, लेकिन रास्ता है, राइट? और आप अगर बिल्कुल अपनी इंट्यूशन द्वारा, गाइडेंस द्वारा, हायर पावर्स द्वारा उस रास्ते पे आगे 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 चलोगे तो वो रास्ता एक दिन ख़त्म हो जाएगा और आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे एंड यू विल बी वन विद द यूनिवर्स. आपके अंदर मुझे अवेकनिंग दोबारा से होते हुए दिख रही है, जहाँ पर आप एक हो जाओगे, आप अपने आप को एक फील करने लग जाओगे यूनिवर्स के साथ. आपको अलग नहीं फील होगा और इस जन्म में, राइट? यू विल बी वन विद गॉड, वन विद यूनिवर्स, वन विद द हायर डिवाइन पावर्स. इसलिए आपको बोला जा रहा है आगे बढ़ते जाओ और रुको नहीं, क्योंकि आपको याद दिलाया जा रहा है जितना मर्जी मुश्किल हो रास्ता तो है, उस चीज़ पे फोकस करो और आगे बढ़ जाओ. और आपका एक फिर से मुझे सी एक व्हाट इज़ meant to be yours will come, and if you are meant to shine, it will happen. Walk through this path, right? And even more than all this, more than materialistic things or stuff, I'm able to feel for you, कुछ यूनियन में आ जाओगे आप, और वो यूनियन आपका भगवान के साथ होगा, राइट? ये आप अचीव करोगे अपनी ज़िंदगी में. आगे बढ़ते जाओ, जितना मर्जी मुश्किल रास्ता है रुको मत, रास्ता है और उस रास्ते के एंड पे ये चीज़ आपके लिए वेट कर रही है, राइट? ये यूनियन आपके लिए वेट कर रहा है, आपको बोला जा रहा है, ठीक है? सो दैट वॉज योर रीडिंग. ग्रुप नंबर 2 कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना. मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया आज आप लोगों के लिए टैरो रीड करके. एंड नॉट जस्ट दैट, मुझे ज़रूर बताना आज आपको स्पेस भी कैसा लगा, आज आपको वाइब कैसी लगी, एवरीथिंग टुगेदर. हाउ डिड यू फील अबाउट दिस रीडिंग? एंड डेफिनेटली अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स भी इस टॉपिक पे करवाना चाहते हैं, यू कैन बुक द रीडिंग विद मी ओनली थ्रू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. प्लीज़ मेक श्योर कि आप कहीं और से कॉन्टैक्ट ना करें. बहुत सारे लोग हैं, यू नो, मुझे समझ नहीं आता क्यों करते हैं, बट बहुत स्कैमर्स हैं. मत करो यार, अगर मेरी वीडियो कोई स्कैमर ही देख रहे हैं, मत किया करो. डोंट ड्यू पीपल. इससे अच्छा अपने आप कुछ बनाने की कोशिश करो, भगवान भी आपको ब्लेस करेंगे, राइट? मत करो ये काम. एंड येस डेफिनेटली. सो आई लव यू ऑल वेरी वेरी मच. एंड जितना अच्छा कर सको करो एंड आगे बढ़ते रहो अपनी ज़िंदगी के अंदर. मैं मिलूँगी आपको बहुत बहुत जल्द न्यू वीडियोज़ के साथ. थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस टाइम. आई विल बी सीइंग यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. आई लव यू ऑल.